ठीक है ना। नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, रूट नोड, लीफ नोड, लेवल। और आज देखते हैं डेफिनेशन किसकी, हाइट की। तो हाइट की डेफिनेशन देकर दें तो होगी आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स या इसको ये भी बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल फ्रॉम रूट टू लीफ नोड is called height of tree। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, हाइट ऑफ ट्री। या हाइट वर्ड जो है बेसिकली क्या है कि कोई भी ट्री है तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट जो है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल। इसको और हाइट को यहां पे ध्यान रखिएगा, हाइट इज आल्सो नोन एज डेप्थ। डेप्थ वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ये जैसे ट्री है तो इसमें हम अगर हम हाइट बोले तो ये है हाइट 0, 1, 2, 3। ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग नोड्स रूट से लेके सबसे नीचे वाला जो लीफ होगा वो किस लेवल तक जा रहा है वो क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। तो यदि हम यहाँ पे हाइट को इस तरह से मेंशन करें तो आपका ये जैसे है, ये आपकी ट्री है। तो हाइट क्या होगी इसकी, हाइट या डेप्थ इसकी होगी आपकी कितनी, हाइट या डेप्थ होगी आपकी कितनी, 3। तो इस ट्री की डेप्थ अगर हम बोलेंगे तो कितनी आ जाएगी डेप्थ इसकी, 3। ठीक है। इसके बाद आता है एक और टर्म आती है इसमें आपका, वो उसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन है मैक्सिमम नहीं, टोटल नंबर ऑफ children that is possible for a node is called degree of a node, is called degree of a node। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज पॉसिबल फॉर नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड जो है बेसिकली, अब यहाँ पे देखिए हाइट और डेप्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइट और डेप्थ जो है वो किसकी होगी, आपकी ट्री की होती है। ठीक है ना, हाइट या डेप्थ ट्री की होगी, पर जो डिग्री होगी वो किसकी होगी, नोड की होगी। हर नोड की क्या होगी, स्पेसिफिक डिग्री होगी। तो यहां पे यदि हम देखें तो इसको मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूं, कुछ दूसरा कलर ले लिया जाए। ये जैसे है तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2।
ये जो रूट नोड है, रूट नोड की डिग्री कितनी है आपकी? 2 है, क्योंकि रूट नोड के साथ कितने लगे हुए हैं आपके, कितने चिल्ड्रन है इसके? 2 हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। इसके बाद इस नोड की डिग्री आप देखिए, इस नोड की डिग्री कितनी है? इस नोड की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि इसके चिल्ड्रन कितने हैं? सिर्फ बी का चिल्ड्रन सिर्फ कितना है? 1 है। फिर आप देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है, तो इस नोड की डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके चिल्ड्रन कितने हैं आपके? इसके चिल्ड्रन आपके 3 हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसी तरह से आप बाकियों के भी निकाल सकते हैं, जैसे ये नोड है आपका, इसकी इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1। इसके बाद ये जैसे है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है? इसके कोई चिल्ड्रन है? नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो डिग्री मतलब बहुत सिंपल है, डिग्री मतलब कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी भी नोड में कितने चिल्ड्रन है उसके, वो क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई है? 0। फिर इसकी डिग्री अगर देखें, तो इसकी डिग्री भी कितनी है? 0। इसकी डिग्री भी कितनी है? 0। और इसकी डिग्री भी कितनी है आपकी? 0। ठीक है, तो हर नोड की क्या होगी? एक डिग्री होगी। डिग्री मेजर करना बहुत इजी है। डिग्री मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम बोलते हैं क्या? डिग्री। और इसके बाद हम एक लास्ट डेफिनेशन को पे और वर्क करेंगे, जिसका नाम है सिबलिंग्स। ठीक है ना, सिबलिंग भी बोल सकते हैं, या इसको ब्रदर भी बोला जाता है। द nodes which have the nodes which have the same parent are called sibling, is called sibling। तो सिबलिंग वर्ड है या भाई बहन जिसको बोलते हैं अपन, है ना, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर क्या है? जेनरिक जेंडर स्पेसिफिक होता है, जबकि सिबलिंग वर्ड जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, तो जिसको कई बार ब्रदर भी बोला जाता है। तो सिबलिंग मतलब कि जैसे कि ये हो गया, ये हो गए आपके ग्रैंड पेरेंट, ये हो गए फादर, ये हो गए इनके चिल्ड्रन। ठीक है ना, ए का फादर कौन है? ई का फादर कौन है? सी। एफ का फादर कौन है? सी। जी का फादर कौन है? सी। इन तीनों के ग्रैंड फादर कौन है? हम बोल सकते हैं ए। और हम बोले कि यदि ई और एफ में आपस में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि दोनों के फादर क्या है? सेम है, इसलिए दोनों क्या हुए? सिबलिंग हुए। तो एग्जाम्पल यदि हम दें, तो ई कॉमा एफ एंड जी, ठीक है ना, ये सिबलिंग है। और एग्जाम्पल लिखें यदि, तो एच एंड आई, ये भी क्या है? सिबलिंग है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं? आपके सिबलिंग वर्ड यूज हम करते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिसकी आपकी किसके रिलेटेड है? ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो आप इसकी चाहे तो डेफिनेशन अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया है तो आप इसकी स्नैप खींच के लिख लीजिए, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज होंगी। और आगे चल के क्या है कि जो अलग अलग टाइप के ट्री आएंगे, तो उनमें जो ट्री की डेफिनेशंस होंगी वो भी क्या होंगी? कई बार इन टर्म्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे बाइनरी ट्री हम पढ़ेंगे, तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन होगी वेयर डिग्री ऑफ नोड इज 0 और 1 इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। तो डिग्री ऑफ नोड 0 और 1, इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पे मालूम होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, हाइट क्या होती है, लेबल क्या होती है। तो ये टर्म डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस में आगे आने वाले टाइम में ट्री में आपके यूज होने वाले हैं। इसलिए इन डेफिनेशन को, हालांकि डेफिनेशन देखिए पूछी नहीं जाती है, क्योंकि पूछने के लिए और बहुत कुछ है, डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, पर आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, या उस डेफिनेशन का एग्जैक्टली मतलब मालूम होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या है।
सर हाँ, सर ये डी की जो डिग्री है वो 2 आएगी ना? किसकी? ई की? डी। डी की डिग्री? नहीं, डी की डिग्री। तो सर, हाँ डी की डिग्री। हाँ, डी की डिग्री टू आएगी, टू आएगी। थोड़ा सा मेरा वो ऊपर नीचे हो गया था ना। हाँ ठीक है, डी की डिग्री टू आएगी, है ना, क्योंकि डी के दो चाइल्ड नोड हैं, तो इसकी डिग्री हो गई कितनी? टू हो गई है। ठीक है, तो इसको फुल स्क्रीन भी कर दे रहा हूं मैं, आप लोग देख सकते हैं, या इसको अच्छी से नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्री है, नेक्स्ट आपका ट्री है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। नेक्स्ट ट्री इज बाइनरी ट्री। तो देखिए, ट्री और बाइनरी ट्री में अंतर है ना। ट्री में और बाइनरी ट्री में अंतर है, क्योंकि बेसिकली जो ट्री की डेफिनेशन है, ट्री की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होता है कि किस नोड के पास, ट्री की मतलब डेफिनेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किस नोड के अंदर उसके कितने चाइल्ड नोड होंगे, या किसी नोड के कितने चाइल्ड होंगे। उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी नोड के अंदर आपके नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये होता है सिंपल ट्री में। पर यहाँ पे अब हम इसकी डेफिनेशन को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री बोलता है कि a tree is called a binary tree if degree of each node is 0 or 1 or 2, that is maximum degree can be 2, maximum degree of each node is should be 2। तो यदि हर नोड की डिग्री आपकी कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो आपका नोड क्या कहलाएगा? आपका नोड कहलाएगा बाइनरी ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी नोड के जो चाइल्ड नोड होंगे, चाइल्ड नोड में जो होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, वो चिल्ड्रन कितने होने चाहिए? या तो चिल्ड्रन नहीं होगा, या चिल्ड्रन एक होना चाहिए, या चिल्ड्रन दो होने चाहिए। मतलब किसी भी पेरेंट नोड के आपके दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। तो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, और टू हो सकता है। तो यदि वो इस रूल को फॉलो करता है, तब हमारा ये ट्री कहलाता है क्या? बाइनरी ट्री। और डेटा स्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें जो है वो बाइनरी ट्री के बेस पे ही होती हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि क्या होता है आपका बाइनरी ट्री। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डिग्री निकाल के बताई है। डिग्री निकालें, यदि नोड आपका, इसको नाम भी दे देते हैं, आपका नोड ए है। ए की डिग्री कितनी है? टू है, क्योंकि टू के पास, ए के पास कितने नोड है? ये दोनों। फिर ये नोड सपोज है आपका क्या? बी। बी की डिग्री कितनी है? वन है, क्योंकि इसके चाइल्ड नोड कितने हैं? सिर्फ एक। इसके बाद ये नोड देखें, इसको हम नाम दे देते हैं क्या? सी। सी है, इसकी डिग्री कितनी है? टू, क्योंकि इसके चाइल्ड नोड कितने हैं? सिर्फ ये दो। इसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं एडिट नोड, इसको नाम दे दिया सपोज हमने डी, तो इसके चाइल्ड नोड कितने हैं? जीरो। फिर यह है ई, इसके चाइल्ड नोड कितना है? सिर्फ एक। इसके चाइल्ड नोड कितने हैं आपके? एक, सॉरी, इसके चाइल्ड नोड कितने हैं? जीरो हैं, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? जीरो होगी। और इस नोड की डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री फिर से कितनी होगी? जीरो। और आप यहाँ देख सकते हो कि इस ट्री की हाइट कितनी है, या डेप्थ कितनी है? डेप्थ है आपकी कितनी? 3। तो ऐसा ट्री जो कि आपका क्या होगा, जिसकी डिग्री जो है मैक्सिमम कितनी होगी? दो, मैक्सिमम दो होगी बस। ठीक है ना, मतलब कि जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, और टू भी हो सकती है। तब आपका ट्री कहलाता है क्या? बाइनरी ट्री। और आगे चल के हम जैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री जो है वो अलग होता है, मतलब उसमें कुछ और, एक और रूल को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाइनरी सर्च ट्री अलग होता है और बाइनरी ट्री अलग है। वो बाइनरी सर्च ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री मतलब कि जिसमें मैक्सिमम दो नोड हो सकते हैं, वो कहलाता है आपका बाइनरी ट्री।
इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे मैं नाम चाहे तो दे देता हूं तो अच्छा रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है ना। तो ये है आपका क्या, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नोड के पास जो उसके चिल्ड्रन नोड होंगे वो या तो 0 होना चाहिए या कितने होने चाहिए, 2। मतलब चिल्ड्रन नोड यहाँ पे क्या है, एक नहीं हो सकता, मतलब 0 होंगे या 2 होंगे। ठीक है ना, 0 या 2। और इसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जैसे है, ए के चाइल्ड नोड कितने हैं, बी और सी, मतलब 2 हैं। सी के कितने हैं, 2 हैं, कितने, डी और ई। डी के कितने हैं, 2 हैं, एफ और जी। बी के कितने हैं, 0, एक भी नहीं। और ई के कितने हैं, 0, एक भी नहीं। मतलब यदि हम यहाँ पे डिग्री निकालें, यदि तो डिग्री यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री आपकी कितनी आएगी, हमेशा हर नोड की डिग्री क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। जैसे इसकी डिग्री कितनी आई है आपकी, 2। इसकी डिग्री कितनी आई है, 2। इसकी डिग्री कितनी आई है आपकी, 2। इसकी डिग्री कितनी आई है आपकी, देखिए 0। और इसकी डिग्री कितनी आई है आपकी, 0। और इसकी डिग्री कितनी आई है, 0। और इसकी डिग्री आई है 0। मतलब किसी भी नोड के पास एक चिल्ड्रन नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या क्या होगा, 2 होगा। और इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे दी हुई है उसको आप लोग देख सकते हैं कि if every non-leaf node in the binary tree has non-empty right and left subtree, the tree is called a strictly binary tree। मतलब नॉन लीफ नोड इन्होंने बोला है, क्योंकि नॉन लीफ नोड मतलब कि जिसके आगे कुछ है ही नहीं। जैसे कि बी यहाँ पे क्या है, एक लीफ नोड है। एफ क्या है, एक लीफ नोड है। जी क्या है, एक लीफ नोड है। ई क्या है, एक लीफ नोड है। ठीक है ना, एंड है क्योंकि ये। तो लीफ नोड के अलावा बाकी जितने भी ट्री होंगे, बाकी जितने भी नोड होंगे, उनमें लेफ्ट और राइट सब ट्री होना चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड भी नोड होना चाहिए, राइट साइड भी नोड होना चाहिए। तब ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। और अदर वर्ड ये भी हो सकते हैं, इन दिस ट्री डिग्री ऑफ ईच नोड आइदर 0 और 2। देख सकते हो कि डिग्री कितनी होगी, 0 होनी चाहिए या 2 डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह का नोड आपका जो बाइनरी ट्री है, ये सब क्या टाइप है बाइनरी ट्री के। तो इस तरह का जो बाइनरी ट्री का टाइप है, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक है। और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2n-1, वेयर n इज नंबर ऑफ लीफ नोड। तो इस ट्री का यदि एग्जांपल लें तो इस ट्री में देखोगे आप लीफ नोड कितने हैं। इस ट्री में लीफ नोड जो है आपके कितने हैं, एक है बी है, एक है आपका ई है, एक एफ है और एक डी है। लीफ नोड मतलब कि ऐसा नोड जिसके आगे और आपका लेफ्ट और राइट सब ट्री ना हो। तो 4 आपके लीफ नोड हो गए। तो n की वैल्यू आप 4 यहाँ पुट कर लीजिए, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, आउटपुट कितना आएगा, 7। मतलब कि इस तरह इस स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये होता है क्या, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री और आता है, बाइनरी ट्री। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आगे जो हीप सॉर्टिंग वगैरह जो है, या इसका जो लीनियर सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री के थ्रू ही इंप्लीमेंट करते हैं। इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि हम कोई भी ट्री बनाते हैं तो पहला नोड यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करके भरता जाता है। मतलब ये नीचे वाले देखिए आप 8 नोड दिख रहे हैं। अब अगला नोड कहाँ जुड़ेगा, इसके लेफ्ट में। मतलब इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ।
अगला नोड जो कहाँ जुड़ेगा, इसके लेफ्ट में, फिर अगला नोड कहाँ जुड़ेगा, इसके यहाँ पे, फिर अगला नोड कहाँ आएगा, यहाँ पे, फिर कहाँ आएगा, यहाँ पे, फिर कहाँ आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है ये ट्री बनता जाता है। मतलब कि हर लेवल पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एक लाइन को छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है क्या है, द कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली दी लास्ट, लास्ट मतलब लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड होंगे इज कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड्स एज फार लेफ्ट इज पॉसिबल। मतलब कोई भी नोड जो होगा वो आपका खाली नहीं छूटा होना चाहिए, हर नोड जो होगा वो क्या होगा, आपका लाइन से भरा हुआ होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसमें हर लेवल पे क्या है, वो पूरा है। मतलब जो आपका जो इससे पहले वाला नोड मैं दिखाता हूँ, इससे पहले वाला क्या था आपका, स्ट्रिक्टली बाइनरी। स्ट्रिक्टली बाइनरी में देख सकते हो कि आपका क्या है, इधर से छूटा है इधर भरा है, पर ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि या तो दो नोड होंगे या जीरो नोड होगा। पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो हर लेवल पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इसके जैसे दो नोड हैं तो या तो इतने ही बस रहे, अब नीचे नहीं तो क्या होंगे, चार नोड और आ जाएंगे, फिर इसके नीचे दो, इसके नीचे दो, इसके नीचे दो, इसके नीचे दो। तो ये कंप्लीट बाइनरी फॉर्म में होगा। मतलब every node have the degree of 2 और डिग्री ऑफ 2 एट सेम लेवल। ठीक है ना, एक लेवल पे हर नोड की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग इसमें यदि हम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करें तो यह जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू समीशन सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू डी टू रेस टू आई, एंड वेयर डी इज डेप्थ ऑफ ट्री। ठीक है ना, तो इस ट्री की डेप्थ कितनी होगी, 0 1 2 3, इसकी डेप्थ है 3। तो यहाँ पे d की जगह 3 लिख दीजिए, तो i इज इक्वल टू 0 टू 3 समीशन ऑफ 2 रेस टू i। तो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 0 प्लस 2 रेस टू 1 प्लस 2 रेस टू 2 प्लस 2 रेस टू 3। और इनको आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब इस कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ नोड हैं वो कितने हैं आपके, 15 हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ तरह के ट्री हैं जिसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे देखी है। और इसके बाद हम पहले इसका ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद फिर हम आगे आगे की चीजें देखेंगे कि क्या कैसे होता है। एक मिनट रुकिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री जो है इसको हम देखते हैं। देखिए, ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से किया जाता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर मेथड से। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन लीनियर मेथड से किसी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि कॉन्सेप्ट पढ़े, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ये होगा। पर अब हमको एक्चुअली में प्रोग्रामिंग के थ्रू यदि क्या करना है, ट्री का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ट्री बनाना है। तो आप इसका प्रोग्राम कैसे बनाओगे, नोड कैसे बनाओगे, उसको एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करोगे। तो ट्री को हम देखिए दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है इसका नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ना बोल के इसको बोलेंगे नोड। तो नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले इसका। तो सपोज देखिए जैसे कि आपका एक ट्री है, मैं यहाँ एक ट्री बनाता हूं।
ये आपका एक नोड हो गया ए, एक नोड है इसका बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये आपने एक ट्री बनाया है, ठीक है, और ट्री देख के समझ में आ रहा है कि आपका ये बाइनरी ट्री है। अब स्ट्रिक्टली है नहीं है वो सब बात की बात है, पर बाइनरी ट्री है क्योंकि किसी भी नोड में दो से ज्यादा नोड नहीं है। अब इसको यदि मेरे को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है तो पहली मेथड में कौन सा बता रहा हूं, नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन, नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है एक्चुअल में जो बाइनरी ट्री का जो नोड है वो क्या होगा, आपका नोड ठीक वैसा ही होगा जैसा कि आपका डबली लिंक लिस्ट का एक नोड होता है। और आपको मालूम है कि डबली लिंक लिस्ट का जो नोड हम बनाते हैं तो डबली लिंक लिस्ट के नोड में क्या करते हैं, डबली लिंक लिस्ट के नोड में हम ये आपका एक डेटा वैल्यू के लिए स्पेस होती है और दो स्पेस होती है किसके लिए, एड्रेसेस के लिए। तो आपका ये नोड कुछ ऐसा बनेगा, हमने ये नोड बनाया, यहां पे है आपका स्टोर है डेटा ए, फिर हम यहां एक नोड बना लेते हैं, है ना। वो तो बोर्ड पे देखिए आपको विजिबिलिटी अच्छी हो इसलिए हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं, बाकी एक्चुअल में मेमोरी में जो है वो नोड की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, बस वो कनेक्टेड ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि वो एक ट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सी है, इसके बाद हमने नोड बनाया डी, ई, ए बी सी डी एफ जी, है ना। यहाँ एफ लिया था, एफ ही ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यहाँ एफ था और यहाँ पे एक नोड और हम बना रहे हैं, क्या है इसमें, स्टोर ई। अब देखिए कि सपोज ये आपके नोड हैं, अब हर नोड का एक एड्रेस होगा, इसका एड्रेस कितना है, सपोज 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपके ये नोड के एड्रेसेस होंगे। अब लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या, डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर नोड के साथ क्या होगा आपका, हर जो लिंक लिस्ट का नोड होगा, डबली लिंक लिस्ट का नोड यदि देखें तो हर नोड में नेक्स्ट में उसका अगले नोड का एड्रेस होगा और प्रीवियस में उसके पिछले नोड का एड्रेस होगा। सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर नोड के जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसमें अगले नोड का एड्रेस होगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर आपका डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर मतलब कि एक सीक्वेंस इसमें नहीं होगा, एक लाइन टाइप का नहीं होगा कि आप इसमें अगला या पिछला बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जैसे नोड है ए, इसका हमेशा क्या होगा, लेफ्ट और राइट, यहाँ पे जो दो पोर्शन इसमें एड्रेस स्टोर करने के लिए है वो बेसिकली जैसे कि डबली लिंक लिस्ट में नेक्स्ट और प्रीवियस का एड्रेस स्टोर करने के लिए होते हैं, यहाँ पे वो नेक्स्ट, यहाँ पे वो लेफ्ट और राइट सब ट्री के एड्रेस को स्टोर करने के लिए होंगे। तो यहाँ पे कितना एड्रेस आ जाएगा, 200, यहाँ पे कितना एड्रेस आएगा, 300। मतलब कि ये एक नोड है जिसका खुद का एड्रेस कितना है, 100। इसके लेफ्ट में किसका एड्रेस है, इस नोड का, मतलब ये यहां से इसने इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरफ किसका एड्रेस है, इसका,
मतलब यहां से इसने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से देखें हम सी में, इसके लेफ्ट साइड कितना एड्रेस होना चाहिए 500, और इस तरफ कितना एड्रेस होना चाहिए 600। मतलब इसने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया और यहां से कनेक्ट कर दिया इसने इस नोड को। अब डी के पास किसका एड्रेस होगा, डी अगर हम यहाँ पे देखें डी में, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें तो कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका नल आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, नल। यहाँ पे इसके जो लेफ्ट में क्या है 700 है, तो ये लेफ्ट साइड से कनेक्ट होगा किसमें, इस नोड से, और यहाँ पे होगा नल, यहाँ पे भी नल होगा, यहाँ पे भी नल होगा। इसके लेफ्ट साइड में कौन सा नोड है 400, तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ पे नल होगा, यहाँ नल होगा और यहाँ नल होगा। तो इस तरह से अब आप जो ट्री बना हुआ है लेफ्ट साइड और जो राइट साइड आपका, उसका जो प्रैक्टिकली कैसे हम उसको यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर बना है, इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर नोड के पास एक क्या होगा, हर नोड का एक एड्रेस होगा, और हर नोड में यहाँ बाइनरी जो ट्री है उसमें जो आपका नोड होगा वो डबली लिंक लिस्ट का जैसा नोड होता है वैसे ही नोड होगा। पर इसमें जैसे डबली लिंक लिस्ट में हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। एक होता है आपका डेटा स्टोर करने के लिए जगह, एक होता है प्रीवियस और एक होता है क्या, नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस और नेक्स्ट की जगह हम क्या लेते हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट मतलब कि उसमें लेफ्ट साइड वाले नोड का एड्रेस होगा, राइट मतलब कि राइट साइड वाले नोड का एड्रेस होगा यदि नोड है तो। और यदि नोड नहीं है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, नल होगा। तो जहां जहां मैंने डैश लाइन लगा दी है, जहां जहां मैंने डैश लाइन लगा दी है, इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या स्टोर है, आपका नल स्टोर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं किसको, बाइनरी ट्री को, यूजिंग नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाइनरी ट्री को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं या फोटो ले सकते हैं, और कोई भी ट्री बना के आप देखेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर जो होगा वहां पे काम करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं अब क्या, लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको यहां पे क्या करना है, जैसे कि एक ट्री है आपका, ये ट्री है, ठीक है ना। देख के आपको लग रहा है कि ये क्या है, एक बाइनरी ट्री है। तो इस बाइनरी ट्री में इसकी अगर हम डेप्थ बोलें तो कितनी आएगी, डेप्थ, डेप्थ आएगी इसकी कितनी, 0 1 2 3, 3 इसकी क्या होगी, डेप्थ होगी। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो बाइनरी ट्री हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो ये आपका क्या है, एक बाइनरी ट्री बन गया है। सपोज ये बना दिया, ठीक है। तो इस बाइनरी ट्री की डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ होगी आपकी कितनी, इसकी 3, सॉरी 2 होगी, है ना, हमने छोटा कर दिया, डेप्थ है इसकी ट्रू 2। अब इसमें एज पर कंप्लीट बाइनरी ट्री इसकी हम निकालेंगे क्या, टोटल इसकी निकालेंगे कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होने चाहिए। तो उसके हिसाब से फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपका बनेगा
अभी हमने देखा था समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू डी 2 रेज टू आई। डी की वैल्यू यहां पे कितनी है? डी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 3, सॉरी 2, डी की वैल्यू 2 है, डी रेज टू आई। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2, मतलब कितना हो गया 4 5 6 7। तो इसकी वैल्यू हो गई 7। इसका मतलब यह है कि इसमें हमको एरे का साइज जो है कितना लेना पड़ेगा 7 का। मैक्सिमम 7 के एरे आपको ये आ जाएगा है, क्योंकि हम पढ़ जो रहे हैं टॉपिक, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ट्री ऐसी चीज है जिसको कि, और आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं कि जब डेटा स्ट्रक्चर शुरू ही किया था हमने, तो हमने बताया था कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है डेटा स्ट्रक्चर का सिर्फ 2 मेथड से होता है। एक होता है एरे और एक होता है लिंक लिस्ट। एरे मतलब कि क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करता है, और लिंक लिस्ट जो है वो किसको फॉलो करेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को, ठीक है। और इसके अलावा बाकी की चीजें जो भी यहाँ पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ठीक है ना, सर्चिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका ट्री है। तो इनमें से जितनी भी चीजें हैं, इन सबको आपको जब क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आपको या तो एरे यूज करना पड़ेगा या लिंक लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने ट्री जो है, ट्री एक कॉन्सेप्ट है, ट्री को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने अभी देखा कि लिंक लिस्ट के नोड के थ्रू उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ट्री का यूज ही यदि हम किसके थ्रू करना चाहें, एरे के थ्रू करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ दी केसेस जो है हम उसको लिंक लिस्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डायनेमिक एलोकेशन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करते हैं, पर एरे में भी आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका कि एरे का साइज कितना होगा। तो हमने यहाँ पे एक एरे बना लिया, एक 2 3 4 7। सर हाँ सर ये इसमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो ट्री में 5 दिख रही हैं, पर जो अपना आंसर निकल के आया है वो तो 7 आया है। टोटल नंबर ऑफ क्या बोल रहे हो, टोटल नंबर सर ऑफ नोट्स टोटल तो नंबर बोल ऑफ रहे हो नोट्स ना। तो, यस सर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो सही बोल रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ नोड जो है, यहाँ पे ये हमने टोटल नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट नहीं किए हैं। ये जो फार्मूला हमने लगाया है किस चीज का है, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री का। अभी बताया था ना मैंने, यस यस पीपीटी सर। में बताया था कि यदि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता तो ये फार्मूला लगता। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का फार्मूला लगा के ही हम एरे के साइज को कैलकुलेट कर दें कि एरे का साइज कितना होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए इसका यूज नहीं किया है, ये हमने उसी फार्मूले के थ्रू निकाला है कि एरे हमको कितना बड़ा लेना पड़ेगा। अभी देखो समझ में आएगा ये हमने 7 का क्या ले लिया, एक एरे, और ये एरे की इंडेक्स वैल्यू है। यहां पे हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज फार्मूले में फिट नहीं होता है। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, पहला नंबर ए कहां आएगा, यहां पे। दूसरा बी कहां आएगा, यहां पे। सी कहां आएगा, यहां पे। डी कहां आएगा, यहां पे। पर इसके बाद ई नहीं आएगा, क्योंकि हमको इसको कैसे ट्रीट करना है, जैसे कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमको कुछ नोड बनाने पड़ेंगे, ब्लैंक नोड जितने भी होंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट बाइनरी में यदि कन्वर्ट करें तो आपका ये ऐसा होता, ऐसे ही होता ना। तो इसलिए ये जो है नोड आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, फिफ्थ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक, सिक्स्थ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक, और सेवंथ पे भी कुछ नहीं है, सेवंथ पे आ जाएगा आपका ई। तो आपका जो अब नोड जो होंगे वो कहाँ आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो आ गया, पांचवा और छठवां हमारा खाली रहेगा, और सेवंथ में क्या आएगा आपका ई आएगा।
ठीक है ना। तो आपका ट्री कैसा भी हो, कैसा भी बाइनरी ट्री हो, उसको हमको कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। और कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जहां जहां पे कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि पूरे नोड आपके भरे हुए होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जहां जहां पे नोड नहीं होगा वहां पे हम ऐसे डमी नोड ऐसे एज्यूम करके उन प्लेसेस को क्या छोड़ देते हैं, खाली। तो आप देख रहे हो जैसे कि जो येलो कलर के दो नोड और अगर हम फिल करते हैं तो अब आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, पर एक्चुअली में 5 और 6 नोड है नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, 5 और 6 को हमने क्या छोड़ दिया है वहां पे, ब्लैंक। तो इस तरह से यदि हम एरे में इस नोड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो एरे में जो स्टोर होगा वो इस तरह से स्टोर होगा, ए पहली पोजीशन पे, बी दूसरी में, सी तीसरी में, डी चौथी में, 5 और 6 खाली रहेंगे, और 7th में क्या आ जाएगा आपका, ई। इसको देखो और एग्जांपल से देखते हैं, और अभी एक बार है ना दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बड़ा। आपको इसको नोट करना तो कर लीजिए पहले, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट उसमें जाता हूं। सर एरे की इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना। फिर से बोलो। सर एरे की इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना। हाँ, एरे एक्चुअली में एरे की इंडेक्सिंग 0 से ही चालू होगी, और यहाँ पे हम उसको जो है ए को मतलब A0 में डालेंगे, समझ गए ना। ए जो होगा यस। वो A0 में जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग एरे की इंडेक्सिंग नहीं है, एरे की पोजीशन इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली में। जो 1 2 3 4 5 6 है वो एरे की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ना कि एरे की इंडेक्सिंग को। और यदि प्रैक्टिकली आप अरे लोगे तो क्या होगा, क्योंकि A0 है वो पोजीशन तो फर्स्ट होती है ना। यस सर। हाँ, इसलिए जो है ये जो है आपका A0 है, A1 है, A2 है। क्योंकि यहाँ 1 से पोजीशन लेके चलना पड़ता, नहीं तो क्या फार्मूले में 0 आने से क्या वो आपका आउटपुट कैलकुलेट नहीं होता, अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आएगी, डेप्थ आएगी 3, और इसमें जो एरे का साइज हमारा निकलेगा वो उसी फार्मूले से, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to 3 2 raised to i, तो ये आ जाएगा 15। तो हमको यहाँ जो एरे लेना पड़ेगा उसके लिए वो पंद्रह का हमने ले लिया क्या, अरे।
अब पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्लैंक वालों को ब्लैंक वाले बना लेते हैं, कितने इसमें खाली छूट रहे हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ए बी सी डी, एक यहां आएगा आपका ऐसा, ये, फिर ये यहां आएगा, फिर इसका यहां आएगा, इसका यहां आएगा, और ई के भी दो आ जाएंगे, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। तब आपका बनेगा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री विथ 15 नोड। तो इसको पहले देख लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं आपके हिसाब से। मतलब जो नॉर्मल ट्री है इसको हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है ना। ई थोड़ा छोटा दिख रहा है पर ये मतलब नीचे तक आ जाएगा, आप बनाओगे तो नीचे तक आ जाएगा वो। और अब हम बनाते हैं इनके पोजीशन। पहली पोजीशन पे ये, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, चौथी पे ये, पांचवी ये, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। मतलब पहली पे आया ए, दूसरी पे आया बी, तीसरी पे आया सी, चौथी पे आया डी, पांचवी ब्लैंक है, छठवीं पे आया ई, सातवीं पे आया एफ, आठवीं ब्लैंक है, नौवीं पे है जी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं ब्लैंक है, और फिर आया एच, और फिर आया आई। तो इस तरह से आपका ये डेटा जो होगा वो क्या होगा, स्टोर होगा एक एरे में। इसको देख लीजिए क्योंकि इसका लेक्चर का टाइम अभी 2-3 मिनट बस बचा है असल में, है ना। तो नहीं अगर अभी कंप्लीट हो पाए तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, और चाहोगे तो इसको दोबारा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। तो कोई भी ट्री है उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमको फॉर्म करना है, मतलब कुछ डमी नोड बना के, और जहां जहां डमी नोड आएंगे वहां वहां पे हम नोड को एंटर नहीं करेंगे। क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यहाँ पे आप किसी भी नोड से, मतलब जैसे आपको देखना है एफ कहाँ स्टोर है, A7 में, तो आप पता कर सकते हो कि 7 का लेफ्ट साइड कौन है, राइट चाइल्ड कौन है, पेरेंट कौन है, ठीक है ना। ये पूरी चीजें हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके पास तो एरे यदि होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, इस एरे को बस देखो तो कैसे पता चलेगा कि इसमें पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है। ट्री में तो समझ में आता है, तो आप फार्मूले से ये सब चीजें क्या है कैलकुलेट कर सकते हो।